दोस्तों रिनेगन की शुरुआत निंजुत्सु के इन्वेंटर सेज ऑफ सिक्स पाथ हागोरोमो से हुई थी। नारुतो सीरीज की टाइमलाइन में सबसे पहले रिनेगन हागोरोमो के पास दिखाई गई है। जब कागुया अर्थ पर आती है और चाक्रा फ्रूट खाती है तब हमें रिने शारिंगन देखने को मिलती है। उसके बाद उसके बच्चे होते हैं तो उनमें से हागोरोमो को रिनेगन और हामुरा को ब्याकुगन मिलती है। जब हागोरोमो की डेथ होती है तो रिनेगन उनके साथ ही खत्म हो जाती है। जब हम टाइमलाइन में आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि मादरा उचिया ने मरने से पहले रिनेगन की पावर को हासिल कर लिया था। दोस्तों अब हमारे सामने आता है एक क्वेश्चन कि ये कैसे हुआ, क्या हम शारिंगन को रिनेगन में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर हाँ तो ये चीजें सारे उचिया कर सकते हैं जैसे इटाची उचिया। इसका आंसर है कि हाँ, कोई भी शारिंगन यूजर अपनी शारिंगन को रिनेगन में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन अगर उसके पास हागोरोमो का चाक्रा होता है और अगर किसी ने कर भी ली तो रिनेगन की पावर को संभाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर इटाची उचिया को रिनेगन अवेक करनी होती तो उसको हागोरोमो का चाक्रा लेना पड़ता। दोस्तों हागोरोमो का चाक्रा दो तरीके से हासिल किया जाता है, या तो हागोरोमो खुद यूजर को अपना चाक्रा दे दें जैसे नारुतो और सासुके को दिया था, या फिर उनके दोनों बेटे इंद्रा और असुरा के चाक्रा को आपस में मिला दिया जाए। दोनों के चाक्रा को मिलाने पर हागोरोमो का चाक्रा बन जाता है। हमें नारुतो सीरीज में दिखाया जाता है कि मादरा उचिया हागोरोमो के बेटे इंद्रा के अवतार थे और हाशिरामा जो कि असुरा के अवतार थे, और जब मादरा ने हाशिरामा के सेल्स को अपनी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर लिया तो मादरा उचिया को हागोरोमो का चाक्रा मिल गया। लेकिन हागोरोमो चाक्रा मिलने के बाद यूजर के पास डायरेक्ट और इमीडिएटली रिनेगन की पावर हासिल नहीं होती। मादरा उचिया ने कई सालों के बाद रिनेगन की पावर को अवेक किया था। जब मादरा को लगता है कि वो मरने वाला है और रिनेगन की पावर उसके साथ वेस्ट हो जाएगी, तब मादरा कोई ऐसे इंसान की खोज में निकलता है जो कि रिनेगन की पावर को संभाल सके। दोस्तों हमें पता है कि उजुमाकी असुरा के वंशज हैं जिनके पास बहुत ही ज्यादा चाक्रा होता है। मादरा को कोई ऐसे ही शिनोबी की तलाश थी जो रिनेगन की पावर को संभाल सके। मादरा की मुलाकात नागोटो उजुमाकी से होती है। तब नागोटो एक छोटा बच्चा ही था। मादरा ने अपनी रिनेगन किसी तरीके से नागोटो को दे दी। उसके बाद मादरा ओबिटो से मिलता है और पूरा प्लान बताता है और उसके बाद वो मर जाता है। हम टाइमलाइन में आगे जाएं तो हमें पता चलता है कि पेन आर्क में पेन मर जाता है, लेकिन उसकी रिनेगन ओबिटो निकाल लेता है और वो एक रिनेगन को छिपा देता है और एक रिनेगन को अपने आइस में ट्रांसप्लांट करा लेता है, क्योंकि ओबिटो के पास इतना चाक्रा नहीं था कि वो दोनों रिनेगन के पावर को संभाल सके। जब मादरा उचिया रिएनिमेट होता है तब वो ओबिटो से अपनी दोनों रिनेगन वापस ले लेता है, और जब मादरा की डेथ होती है तो उसकी रिनेगन भी उसकी साथ ही खत्म हो जाती है। लेकिन फोर्थ निंजा वॉर के टाइम हागोरोमो नारुतो और सासुके को अपना चाक्रा देते हैं। तब सासुके की लेफ्ट आई की शारिंगन रिनेगन में कन्वर्ट हो जाती है और सीरीज में एक और नई रिनेगन की एंट्री हो जाती है। और दोस्तों बोरुटो सीरीज में ओत्सुत्सुकी के आने के बाद हमें अलग अलग तरह की रिनेगन दिखाई देती हैं। हमें ओरिजिनल पर्पल रिनेगन के अलावा रेड और येलो रिनेगन भी देखने को मिलती है। दोस्तों ये थी रिनेगन की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दत्ते भयो।